मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 153 से लेकर 55 तक करते हैं। तर्जमा। जबकि तुम चले जा रहे थे और किसी की तरफ तवज्जो तक नहीं करते थे और अल्लाह के रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, बस तुम्हें गम पर गम पहुंचा ताकि तुम फौतशुदा चीज़ों पर गमगीन ना हो और ना पहुंचने वाली तकलीफ़ पर उदास हो। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल से खबरदार है। फिर उसने उस गम के बाद तुम पर अमन नाज़िल फरमाया और तुम में से एक जमात को अमन की नींद आने लगी। हाँ, कुछ वो लोग भी थे कि इन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी और वो अल्लाह ताला के साथ नाहक जहालत भरी बदगुमानियाँ कर रहे थे और कहते थे कि क्या हमें भी किसी चीज़ का इख्तियार है। आप कह दीजिए कि काम कुल का कुल अल्लाह के इख्तियार में है। ये लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते, कहते हैं कि अगर हम कुछ भी इख्तियार होता तो यहाँ कत्ल ना किए जाते। आप कह दीजिए कि गो तुम अपने घरों में होते, फिर भी जिनकी किस्मत में कत्ल होना था वो तो मक्तल की तरफ चल खड़े होते। अल्लाह ताला को तुम्हारे सीनों के अंदर की चीज़ का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको पाक करना था और अल्लाह ताला सीनों के बैद से आगाह है। तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दोनों जमातों को मड भीड़ हुई थी, ये लोग अपने बाज करतूतों के बायस शैतान के फिसलाने में आ गए, लेकिन यकीन जानो कि अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया था। अल्लाह ताला बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 5 ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था कि फाइंड द कंडीशन एट विच द लाइन, एक लाइन हमें गिवन है, वो आपके पास है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 और कहा जा रहा है कि ये लाइन सर्कल की इस लाइन को टच कर रही है। जो सर्कल की इक्वेशन है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपने सिंपल ये करनी है कि इसमें से एक वैल्यू निकालेंगे और इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको 1 का नाम दे दें। y की वैल्यू निकालेंगे पहले, एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स प्लस एन, उधर जाके माइनस एन, वाई इज इक्वल टू यहाँ से माइनस को कॉमन करें, ये आ जाएगा एल एक्स प्लस एन डिवाइडेड बाय एन और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो सबसे पहले इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स का स्क्वायर 1 बिकम्स प्लस वाई की जगह आ जाएगा माइनस एल एक्स प्लस एन डिवाइडेड बाय एम का होल स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f, वाई की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस एल एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय एम प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस बना देगा और अंदर में फार्मूला खोल दूंगा तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एल एन एक्स प्लस एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर प्लस 2g एक्स माइनस 2f एल एक्स माइनस 2f एन डिवाइडेड बाय एम प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक स्टेप में शॉर्ट करूँगा, अगर आप एलसीएम देखें तो एम स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर को मैं सब के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, ये मैं मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एल एन एक्स प्लस एन का स्क्वायर। जब यहाँ पे भी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई एम स्क्वायर करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2g एम स्क्वायर एक्स माइनस एम स्क्वायर, जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक m कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2f एल एम
एक्स माइनस 2f(m)n प्लस ये आपके पास आ जाएगा c और ये आ जाएगा m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से हटा दें। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ln(x) प्लस n का स्क्वायर प्लस 2g(m) स्क्वायर x माइनस 2f(l)(m)x माइनस 2f(m)n प्लस cm का स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स देखूँ तो वो कौन कौन सी हैं, तो ये दो वैल्यू एक्स स्क्वायर की हैं। यहाँ से मैं अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब x वाली टर्म देखें, आपके पास एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर मैं यहाँ से x को कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2ln प्लस 2g(m) का स्क्वायर माइनस 2f(l)(m). अब आपके पास कांस्टेंट देखें तो कांस्टेंट आपके पास तीन टर्म्स आ जाएंगी, प्लस ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर माइनस 2f(m)n इक्वल टू 0। तो ये आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास जो a की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है m का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, b आपके पास आ जाएगा 2ln प्लस 2g स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर m पे है, 2gm का स्क्वायर माइनस 2f(l)(m) आ जाएगा और आपके पास जो c आएगा वो आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर माइनस 2f(m)n। अब आपके पास हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर लाइन सर्कल को टच कर रही है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो आपके पास 0 होता है। तो बस ये a, b और c की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करेंगे और वहाँ से इसको 0 आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हेन लाइन टच सर्कल, लाइन टच सर्कल तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है 0। यहाँ फार्मूला लगा दें, b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। अब जो b था आपके पास वो ये था कि इन सब से अगर आप 2 को कॉमन कर लें, मैं 2 को कॉमन कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा ln प्लस gm का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ब्रैकेट में प्लस करके इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, माइनस f(l)(m). ये आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आपके पास आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर और c की जगह आपके पास आ जाएगा c n का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर माइनस 2f(m)n। इस पूरी इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन है, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी इक्वेशन है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको वन बाय वन अलग अलग सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको अलग अलग सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा। एक काम ये करता हूँ कि इस 2 का स्क्वायर करता हूँ 4 और इस 4 को मैं यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, यानी तो ये फिर आपके पास यूँ आ जाएगा ln प्लस जी m का स्क्वायर प्लस माइनस f(l)(m), ये आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 4 मैंने समझे बाहर कॉमन कर लिया है तो ये आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस c m का स्क्वायर माइनस 2f(m)n। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। अब सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर मैं फार्मूला डायरेक्ट ओपन करूं तो ये आ जाएगा
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह आ जाएगा एल एन, बी की जगह आ जाएगा जी एम का स्क्वायर, 2ab प्लस 2, बी की जगह आ जाएगा जी एम स्क्वायर और सी की जगह आ जाएगा माइनस एफ एल एम प्लस 2, सी की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस एफ एल एम और ए की जगह आ जाएगा एल एन। तो समझिए ये आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एम पावर 4, ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 एल एम एन एम स्क्वायर 2 एल जी एम स्क्वायर एन प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 एफ जी एल और यहाँ पे आपके पास एम का क्यूब आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ये आपके पास आ जाएगा 2 एफ एल का स्क्वायर और साथ आपके पास आ जाएगा एम एन। इन दो को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इन दो को, तो ये आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा एन का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर माइनस 2 एफ एम और एन। अगर मैं इस एम स्क्वायर को सबसे पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस सी एम पावर 4 माइनस 2 एफ एम का क्यूब और फिर ये आपके पास आ जाएगा एन। फिर यहाँ से आगे इस एल स्क्वायर को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा सी एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 2 एफ एल का स्क्वायर एम और एन। अब इसकी ये वैल्यू उठा के हम अपनी स्टार इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अगर मैं इस 4 को इधर ला के डिवाइड कर दूँ तो ये 4 यहीं पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, एक स्टेप शॉर्ट कर लेता हूँ। अब ये वाली जो वैल्यू मैंने निकाली थी वो मैं इस इक्वेशन में पुट करने लगा हूँ। जब पहली ये हमने निकाला था फार्मूला तो इसकी कंप्लीट वैल्यू थी आपके पास एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एम पावर 4 प्लस एफ स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2 एल जी एम स्क्वायर एन माइनस 2 एफ जी एल एम का क्यूब माइनस 2 एफ एल स्क्वायर एम एन एल स्क्वायर एम एन। ये मेरे पास पहली ब्रैकेट का आंसर मैंने निकाला था, माइनस दूसरी ब्रैकेट का आंसर भी साथ लिखेंगे। इन दो को जब हमने प्रोडक्ट किया था तो इसका आंसर आपके पास था पास आ गया था एम स्क्वायर एन का स्क्वायर माइनस सी एम पावर 4 माइनस 2 एफ एम क्यूब एन प्लस एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 एफ एल का स्क्वायर और एम और एन। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट से इसको हटा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एल का स्क्वायर एन का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एम पावर 4 प्लस एफ स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2 एल जी एम स्क्वायर एन माइनस 2 एफ जी एल एम क्यूब माइनस 2 एफ एल का स्क्वायर एम एन प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आपके पास आ जाएगा सी एम पावर 4 माइनस माइनस प्लस
2f(m³ n माइनस l स्क्वायर n स्क्वायर माइनस cl का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस 2f(l का स्क्वायर m और फिर ये आ जाएगा n। अब आपके पास जो चीज़ें कटिंग हो रही है उसको काटें तो ये थोड़ी इक्वेशन आपके पास सिंपल हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा l स्क्वायर और n स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास जो बाकी डेटा है उसको लिखते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। यह आ जाएगा g स्क्वायर m⁴ प्लस f स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2lg m स्क्वायर n माइनस 2f(g)l(m³ माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस cm⁴ प्लस 2f(m³) n माइनस cl का स्क्वायर और m का स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम एक m स्क्वायर को कॉमन करना चाहें तो कर सकते हैं। यह आ जाएगा g का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर l स्क्वायर प्लस 2lgn, ये m स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया है, माइनस 2f(g)l और ये m³ था तो एक m आ जाएगा, माइनस ये m स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया है n का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर प्लस 2fmn माइनस cl का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस m स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा g का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर l स्क्वायर प्लस 2lgn प्लस 2fmn माइनस 2f(g)l(m) माइनस n का स्क्वायर माइनस cl स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यह है रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन लाइन टच सर्कल, व्हेन लाइन टच सर्कल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मिट्टी नरम होकर खेत बनती है, आटा नरम होकर रोटी बनता है, आदमी का दिल नरम हो तो वो इंसान बनता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।